नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, कोरांव थाना क्षेत्र की बड़ोखर चौकी में नहीं सुनी जाती है पीड़ितों की फरियादें। पीड़ित दिलीप कुमार पुत्र स्वर्गीय समयलाल निवासी ग्राम चिराव मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने परिवार को लेकर सूरत में रहता था तथा खीरी थाना क्षेत्र के लेड़ियारी चौकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत डीही खोदायगंज निवासी विनोद कुमार पुत्र राम आश्रय भी वही मजदूरी करने गया था। विनोद उसके कमरे पर पहुंच गया। वहीं से आरती देवी पत्नी दिलीप कुमार का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब दिलीप कुमार शाम को कमरे पर आया तो बड़ा बच्चा प्रदीप कुमार उम्र तकरीबन 10 वर्ष, रागिनी कुमारी की उम्र लगभग 8 वर्ष, संजना कुमारी की उम्र लगभग 6 वर्ष और छोटे बेटे का उम्र तकरीबन 3 वर्ष का। वह सारी बातें बच्चों ने अपने पिता दिलीप कुमार को बताया। पति दिलीप ने इस बात को लेकर के पत्नी को डांट फटकार लगाई और वह अपने परिवार को लेकर अपने गांव वापस चला आया। जब प्रेमी विनोद कुमार को इसकी जानकारी हुई तो वह भी सूरत से गांव चला आया और तीसरे दिन प्रेमी उसके घर चिराव पहुंच जाता है और आरती को बाजार के बहाने बुलाकर फरार हो जाता है। दिलीप मजदूरी करके घर आता है। बच्चे सारी बातें उसे बताते हैं और वह 2-3 दिन रिश्तेदारों के यहाँ खोज करता है, लेकिन पत्नी आरती नहीं मिली। दिलीप ने पुलिस चौकी बड़ोखर में एक गुमशुदगी की तहरीर 14 जून 2025 को दिया। दिलीप का आरोप है कि मेहनत मजदूरी की कमाई 30,000 रुपए और घर के जेवरात भी लेकर आरती विनोद के साथ फरार हो गई, लेकिन चौकी इंचार्ज ने इस बात को गंभीरता से संज्ञान में नहीं लिया। चौकी इंचार्ज ने कहा, विनोद का नंबर बताओ। तब उसने नंबर बताया तो उन्हें कहा प्रभारी चौकी इंचार्ज ने कि वह इस समय भी मंडी में है और 50,000 इकट्ठा कर लो, हम किसी को साथ में भेज देंगे। और प्रभारी चौकी के द्वारा कहा गया गुमशुदगी का कंप्यूटर से प्रोफार्मा निकलवा कर कई जगह लगवा दो। जबकि पीड़ित की तहरीर का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका और थाना कोरांव का नंबर डालकर जगह जगह चस्पा करवा दिया गया। मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। पीड़ित वहां से कोरांव थाने आया। एक तहरीर प्रभारी निरीक्षक थाना कोरांव के नाम दिया। कोरांव थाने के कर्मचारियों का कहना था कि ये मामला खीरी थाना क्षेत्र का है, तुम लेड़ियारी चौकी जाओ। पीड़ित दिलीप लेड़ियारी चौकी भी जाकर एक एप्लीकेशन दिया। लेड़ियारी चौकी वालों का कहना था कि यह मामला कोरांव थाना से संबंधित है। पीड़ित मायूस होकर घर लौट आया और दूसरे दिन एसीपी मेजा के यहाँ पहुंचा। वहां से कोरांव प्रभारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर 9450124195 को देकर भेज दिया कि चले जाओ, बड़े साहब के पास वहां मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। पीड़ित 4 बच्चों को लेकर के जगह जगह भटक रहा है। देखना है कि कोरांव थाना मामले का संज्ञान लेकर के रिपोर्ट दर्ज करते हैं या नहीं। छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। दिलीप कुमार जब विनोद के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो पता चला वह महिलाओं को यहां से बहला फुसला कर ले जाता है और बाहर बेचने का धंधा करता है। दिलीप का कहना है कि यह तीसरी घटना है। सवाल उठता है कि क्या बड़ोखर चौकी ऐसे कारनामे में संलिप्त है। पीड़ित दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। आपके पिताजी का नाम है? समयलाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम चिराव। खाना कहाँ लगता है आपका? कोरांव। तो मामला क्या है, पूरी बात बताइए। पूरी मामला ये है कि हम इलाहाबाद रहते थे और एक बार घर में थोड़ी सी विवाद हो गई। उसी की वजह से जो है ऐसे थोड़ी बातचीत हो गई और फिर हम थोड़ा हाथ उठा लिए तो हम हाथ उठा के इलाहाबाद चले गए। फिर उसी जगह से वो फिर गई तो हमसे अच्छे से बहुत बात सब कुछ करने लगी और फिर इसके बाद जो है वहीं से नाराजगी हो गई। वो लेड़ियारी जाती थी दवा कराने और फिर वहाँ दवा हो गई तो फिर 2-4 बार गई वहाँ। उस लड़के से कंसेप्ट हुआ, पहले से उससे बात हो रही। लड़का कहाँ का है? वो लड़का है ग्राम डेही का। क्या नाम है उसका? विनोद कुमार। किसका लड़का है? वो है राम आश्रय। हाँ, राम आश्रय का लड़का है। वो ऑटो है उसके पास और मैजिक गाड़ी है, टक्का जो सामान ढोती है। तो
आपको कुछ जानकारी खोजने पर पता चला कुछ? नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला, हमको कुछ पता नहीं चला। इसकी सूचना आपने कहाँ दिया? हम पूरे रिश्तेदारी में अपनी सूचना हम देते। नहीं, थाना उना में, चौकी वौकी में कहाँ दिए? कोई जगह? हम यहाँ बड़ोखर भी चौकी पे गए, वहाँ भी एप्लीकेशन ले लिए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ। उसके बाद फिर मैं कुराव आया तो मैं कागज लेकर अपना एप्लीकेशन इधर उधर भटकते रह गया। फिर वहाँ भी कोई सुनवाई, तो मैं 2 दिन आया वहाँ पे। अच्छा, कुराव कहाँ गए? कुराव में फिर वहाँ 2 दिन के बाद फिर चला गया मैं नहीं आया। फिर सीओ के यहाँ गया, सीओ के यहाँ गया तो जो है मेरा एप्लीकेशन के ऊपर नाम लिख के जो है दिए। फिर यहाँ मैं लेके आया, यहाँ जो साहब रहते हैं बड़े साहब, उनको मैं दिया। वो बोलते हैं कि हम ये क्या करें, अपने गांव के जो है चौकी पर दीजिए। तो हम कल वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, और चौकी वाले बोल रहे हैं कि मैं लोकेशन निकाल के देख रहा हूँ भिमंडी में है, इतना पैसा ले लीजिए, एक गाड़ी बुक करिए, मैं अपना एक आदमी भेजूंगा, उसके साथ जो है 50,000 का भाड़ा लगेगा, मैं अपना आदमी भेजूंगा, वहाँ से बुला के आएंगे। ये किसने कहा? वहाँ के चौकी इंचार्ज ने कहा। क्या नाम है चौकी इंचार्ज? अब हमको ये नहीं पता था, हमको पता नहीं है, लेकिन वहाँ के जो है हमको ऐसे बात से जो है हमको बहुत दुख लगा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए हम इतना दुखी से हम आपके सहमत में आए, आपका जो है नंबर मिला, इसीलिए जो है हमको कोई कहीं से भी इशू नहीं हो रहा है। और फिर इसके बाद रागिनी तो मम्मी के साथ कहाँ रहती थी? सूरत में? हाँ, तेजी से बोलो और जोर से बोलो। तो कई दिन हो गया मम्मी को गए? 12 तारीख। हाँ? तो मम्मी को खोजोगे कि मम्मी को बुलाओगे? तो कहाँ जाना पड़ेगा? मम्मी के साथ रहेंगे? तो कभी पुलिस वालों के पास गए या तुम लोग नहीं गए हो? तो पुलिस वालों के पास चलना पड़ेगा, उनको सूचना देना पड़ेगा, तब तो आएगी मम्मी। हाँ? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश राज। मतलब उस समय जब व्यक्ति आया था तो क्या कह रहा था? और तेजी से बोलो। हम लोग को कहा कि अगर तुम अपने पापा को बताओगे, तुम्हारे पापा को मैं कटवा डालूंगा, कटवा ले जाऊंगा यहाँ से, और तुम लोग को मर जाओगे। अच्छा, तो तुम हाथ पकड़ के ले गया मम्मी को बस लाते हुए। कितने लोग थे? हम एक लोग थे। अच्छा, एक लोग थे। हाँ, नाम था उसका विनोद। विनोद। गाड़ी उसकी खूब बड़ी थी। गाड़ी खूब बड़ी थी। मुच्छा भी है? हाँ। मुच्छा भी रखा है? हाँ। कैसा मुच्छा रखा है? अच्छा, ऐसे लिखा है, और गोदना गुरुवार मुझे चंदन लगवाना। ठीक ठीक ठीक। काला। चलिए।